अब आते हैं आज के सेशन, और आज के सेशन की अहमियत तो अपफ्रंट समझा दी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन हमारे सामने खड़ा हुआ है और संकेत है कि एक फ्लैटिश ओपनिंग होगी गिफ्ट निफ्टी से गांधीनगर से जो क्यूज आ रहे हैं 20-21 पॉइंट ऊपर खुलने के, लार्जली कल के क्लोजिंग लेवल्स के आसपास। लेकिन एज डिस्कस्ड हो सकता है जब शुरुआत हो हमारे सेशन की तो इससे बेहतर फुटिंग, इससे बेहतर नोट पे हो क्या रहा है ग्लोब में क्विकली समझा देता हूं, उसके बाद आज के ट्रेड सेटअप को समझेंगे। ग्लोब में क्या हो रहा है, गिफ्ट निफ्टी आपके सामने, एशिया बेहतर कर रहा है। एशिया में जापान के मार्केट्स निकई तो हाईलाइट है, 35,000 के स्तरों को ब्रीच करता हुआ उसके ऊपर अब कंफर्टेबली कामकाज कर रहा है। इस तरह की ताबड़तोड़ तेजी निकई में बनी हुई है, 2% ऊपर है। बाकी फेडरल मार्केट्स भी मजबूत हैं। दरअसल साउथ कोरिया को लेकर भी सुबह सुबह अपडेट आया, उनकी सेंट्रल बैंक की डिसीजन आनी थी, स्टेटस को रखा है, दरों में छेड़छाड़ नहीं करा है क्योंकि इन्फ्लेशन कूल ऑफ हो रहा है, तो उससे वहां के बाजार भी, तो एशिया के लिए खबरें अच्छी आ रही हैं जो आ रही हैं। और जो हैंडओवर मिला यूएस से, एटलीस्ट जहां तक इक्विटीज की बात है, बढ़िया हैंडओवर था। तीनों बेंचमार्क्स आधे से 3/4% मजबूती के साथ बंद होते हुए नजर आए। अगर नैस्डैक को लीड इंडेक्स है तो अच्छे आउट परफॉर्मेंस के बाद कल फिर 3/4% नैस्डैक मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा था। और आज सुबह के फ्यूचर्स भी फ्लैट से 1/4% ऊपर, वो नैस्डैक फिर 1/4% और ऊपर खुलने की इंडिकेशन दे रहा है। इस तरह का रुझान बना हुआ है। हालांकि इंटरनली कल के ट्रेडिंग सेशन स्पेसिफिक ऐसी कोई हाईलाइट नहीं है। यूएस में सिर्फ एक चीज हुई थी, बिटकॉइन के ईटीएफ्स को वहां के सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन यानी कि जैसे हमारा सेबी है उनका रेगुलेटर ने मंजूरी दे दी, उससे हमारे मार्केट का कोई लेना देना है नहीं, मतलब इक्विटीज के लिए तो इस पे ज्यादा नहीं जाते। अदरवाइज बिटकॉइन रिलेटेड और भी खबरें चल रही थी वहां पे, वो नॉइज है, क्लटर को कट करते हैं। कल जो कुछ मोमेंटम आ रहा था कुछ बड़े आंकड़ों से पहले, वहां पे इक्विटीज की पोजीशनिंग स्ट्रांग हो रही है। बड़े आंकड़े कौन से? 3 इंपॉर्टेंट चीजें अब इस सेकंड हाफ ऑफ द वीक इंपॉर्टेंट। आज शाम 7 बजे यूएस का दिसंबर इन्फ्लेशन का प्रिंट आएगा, उसी समय 7 बजे वहां के जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स आएंगे, और कल यूएस में सारे लार्जली बड़े बड़े बैंक्स के रिजल्ट्स आने वाले। जैसे हमारा आईटी शुरू करेगा, उनका बैंक्स दिग्गज शुरू करेंगे, कोई जेपी मॉर्गन चेज, कोई बैंक ऑफ अमेरिका, कोई सिटी ग्रुप, सबके नंबर्स कल स्केड्यूल्ड है। और इन सबसे पहले इक्विटीज का रुझान सुधरता हुआ। हालांकि जहां तक इन्फ्लेशन के प्रिंट की बात है, एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि मंथ ऑन मंथ थोड़ी सी महंगाई बढ़ेगी। नवंबर का प्रिंट था 3.1% का, इस बार अनुमान लगाया जा रहा है 3.2% दिसंबर में पहुंच जाएगी। और वो इसीलिए क्योंकि एनर्जी कॉस्ट इस दौरान बढ़ी है। तो कोर तो कूल ऑफ हो जाएगा, ठंडा पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी कोर में क्या होता है, फूड और एनर्जी बाहर हो जाता है, वो कूल ऑफ होगा। लेकिन इससे समीकरण थोड़े से बिगड़ इसलिए रहे कि हम लोग इंतजार कर रहे हैं दरों में कटौती का। इन्फ्लेशन इंचअप होगा तो 2% की टारगेट थोड़ा और दूर जाएगा, तो अब वो टाइमलाइंस क्या होंगी वो क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। खैर, आने देते नंबर्स, ये सब सबको पता है, उसके बावजूद इक्विटीज यूएस की उछल रही है, तो संकेत तो हमारे लिए बेहतर है। और अब समझ लेते हैं आज का ट्रेड सेटअप कैसा लग रहा है। कल ये आखिरी का 1 घंटा पकड़ में आ जाए तो दिन भर की कमाई हो जाती है। एब्सोल्युटली, कल भी गजब मूव आया। बिल्कुल, जो हम कह रहे थे ना, जैगुआर की तरह आपको वेट करना, हाँ, वेट करना है, आपको जैसे ही मौका मिलेगा बस पकड़ लो उसको। ये जरूरी, इसके लिए ना आशीष क्या होता है, हर तरीके की मार्केट होती है। और मैं कई बार इस चीज़ को बार बार कहता हूँ कि कई बार लोग कहते हैं कि मैं एग्जैक्ट लेवल बताता हूँ, कई बार मैं लेवल्स नहीं बोलता हूँ, बोलता हूँ कि डे हाई डे लो, या उस घंटे का हाई घंटे का लो। वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? अब कल की जो रैली है, अब कोई नहीं बता सकता था कि यार इस लेवल से रैली आएगी, लेकिन एक बार रैली आ गई उसके बाद आपको उसको पकड़ना ज़रूरी है। इन चीज़ों में मतलब हमेशा जो है ना, इसके लिए निम्बल फुटेड रहना, और इसके लिए पोजिशनल ट्रेड में ना होना बेटर होता है। क्योंकि अगर पोजिशनल ट्रेड में होना, आप फिर आप इस तरह, अगर आप पोजिशनल शॉर्ट है फॉर एग्जांपल इस मार्केट में, तो कल की आप रैली नहीं प्ले कर पाते, क्योंकि वो आपकी साइकी ही नहीं उसको प्ले करने देती। अगर आपकी साइकी है कि नहीं अभी ये मार्केट इंटरडे ट्रेडर की मार्केट है, मैं दोनों साइड के ट्रेड लूँगा, तो फिर आप उस हिसाब से ट्रेड बना सकते हैं। सेटअप में मैं पहले आज ले रहा हूँ, जो आपने ग्लोबल मार्केट डिस्कस की उसमें से 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें, नैस्डैक और 10 ईयर बॉन्ड यील्ड। वो इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि नैस्डैक लीडर है ग्लोबल मार्केट के लिए। ये यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड वापस 4.02 पे हो गई। मैं जो लास्ट चेक की थी तो वो 4 के नीचे आ गई थी। एक बार चेक कर लेते हैं कि ये जो है, हाँ वापस 4 के ऊपर आ गई। तो बीच में स्लिप हो गई थी, 4 के नीचे आ गई थी, लेकिन अब एग्जैक्ट 4 पे ही है। खैर ये इंपॉर्टेंट है। खैर, और नैस्डैक काफ़ी चला कल, नैस्डैक में अच्छा मूव आया कल, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, नैस्डैक की बात से याद आया, आज से 17 साल पहले स्टीव जॉब्स ने पहला एप्पल आईफोन लॉन्च किया था।
अच्छा, हाँ बर्थडे आज, हाँ आईफोन की बर्थडे आज आईफोन की बर्थडे, आज आईफोन की बर्थडे। 17 साल पहले पहला आईफोन लॉन्च हुआ था। मैंने लिया भी था वो आईफोन, मुझे अच्छे से याद है अभी। तो खैर काफ़ी मेमोरीज हैं उस चीज़ की। तो खैर ये सेटअप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आईटी स्टॉक में लग रहा है कि आज अच्छा मूव करेंगे। बस और थोड़ा सा लोग हो सकता है प्रीएम्प्ट करने की भी कोशिश करें टीसीएस इन्फोसिस के नंबर्स। एक और चीज़, एफआईएस की कैश में सेलिंग है 1700 करोड़ की, और ऑब्वियसली डीआईएस ने उसके सामने कॉम्पनसेट किया उसको बाय करके 2080 करोड़। और अब थोड़े से बार देखिए आप, एफआईएस के लगातार ग्रीन बार बनने के बाद वापस 2 रेड बार बने हैं। ये इंटरेस्टिंग है मामला, कहीं वापस से वो ट्रेंड तो शुरू नहीं हो रहा है। खैर हमें इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे डीआईएस के पास काफ़ी पैसा है और हर महीने 17,000 20,000 करोड़ आ रहा है, तो जितना एफआईएस बेचेंगे उतना डीआईएस ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, एफआईएस ने कल इंडेक्स फ्यूचर्स बेचा, एफआईएस ने कल स्टॉक फ्यूचर्स बेचा। मैं जैसे कहता हूँ ना, मेरी ये फीलिंग का एक कारण होता है, जब भी एफआईएस कैश में बेचते हैं, इंडेक्स फ्यूचर में बेचते हैं और स्टॉक फ्यूचर में बेचते हैं, अगले दिन मार्केट उनको रिवॉर्ड करता है एक बड़ी रैली के साथ कि ठीक है आपने बेचा, अब हमारी मार्केट रैली करेगी। तो ये एक और कारण है कि मुझे लग रहा है कि आज रैली आएगी 100-150 पॉइंट की निफ्टी में। इंडेक्स फ्यूचर्स में दोनों में बेचा उन्होंने, 229 करोड़ निफ्टी में बेचा और 410 करोड़ बैंक निफ्टी फ्यूचर में बेचा। इंडिया विक्स भी वापस नीचे आ गया। मुझे एक रिस्क फैक्टर लग रहा था इंडिया विक्स का 15 के ऊपर निकल गया था, वो वापस अब कूल ऑफ होकर 13 पे आ गया। पुटकॉल रेशियो भी कोई बहुत ज़्यादा ओवरबॉट नहीं है, 1.06 है वर्सेस 0.88। बस ओवरबॉट में मामला है सिर्फ बैन का। बैन वाला मामला जो है, कल 3 स्टॉक्स और ऐड हो गए, इंडस टावर, पीवीआर आइनॉक्स और जी एंटरटेनमेंट। उसके सामने खैर 2 बाहर आ गए, डेल्टा कॉप और जीएनएफसी। तो नेट नेट एक ही ऐड हुआ, तो जो करीब 13 स्टॉक्स हो गए एफएनओ बैन में। ये एक दिक्कत है मार्केट के लिए, लेकिन अभी तक मार्केट इसको इग्नोर कर रहा है, शायद आगे भी इग्नोर कर दे, देखते हैं। हाँ ठीक बात, सेटअप बढ़िया है भाई साहब। कल जो पोजीशनिंग हुई है उसको देख के लग रहा है आज शायद निफ्टी में अच्छा मूव बने। ग्लोबली इक्विटीज का रुझान भी तेजी की तरफ बना हुआ है, एटलीस्ट यूएस, जिसके संकेत हम क्लोजली वॉच आउट करते हैं। तो ये समीकरण तो बढ़िया बैठ रहे हैं। कल का सेशन स्क्रीन पर था, लार्जली दिन भर कंसोलिडेशन, और आखिरी के 1-1.5 घंटे में गजब का वो ब्रेकआउट मिला भारतीय बाजारों को। अब इसको रीड कैसे करूं मैं? अब तक वो 27,500 का इंपॉर्टेंस पे, 21,500 की इंपॉर्टेंस पे हम लोग बार चर्चा कर रहे थे। वो कल ब्रीच हुआ, मीनिंगफुली ब्रीच हुआ, पर अब वो बुल्स का दमखम हुआ हो, हम वापस उस कंसोलिडेशन जोन में वापस आके खड़े हो गए। तो आप कैसे देख रहे हो वो टेम्पररी जो हम ब्रीच कर गए थे इंपॉर्टेंट स्तरों को? आज अगर कन्विक्शन बढ़ रहा है तो मेरा अप्रोच क्या रहेगा? बिल्कुल। वैसे आपने 27,500 बोल दिया तो वो भी आएगा मार्केट में, ठीक है। मैं तो हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ, दिल से निकला 27,500 भी आएगा, हम तब भी डिस्कस करेंगे निफ्टी को। देखिए पहला सपोर्ट है यहाँ पर 21,500 से 21,525 ऑप्शंस के हिसाब से, सबसे बड़ा पुट राइटर वहीं पर बैठा है और मार्केट ने सपोर्ट भी लिया। और बड़ा सपोर्ट है 21,448 कल का लो, ठीक है। अब देखिए कल का लो 21,448, उसके सामने बंद हुआ 21,618 पर। ये आपको सिग्निफिकेंस बता रहा है 21,500 की क्लोजिंग बेसिस पर। और इसीलिए हमेशा पोजिशनल स्टॉप लॉस, पोजिशनल ट्रेड में अभी भी आपका स्टॉप लॉस 21,500 ही है। वैसे कल हमने उसको बढ़ा के 21,600 भी कर दिया था और मार्केट बाई चांस 21,600 के ऊपर बंद भी हो गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से मार्केट में आज अप्रोच रहेगी बाय ऑन डिप्स की, क्योंकि कल के आखिरी घंटे ने ट्रेंड बदल दिया है। मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा व्यू जो भी हो, मैं मार्केट को रिस्पेक्ट करूंगा। मैं आज बोल रहा हूँ कि बाय ऑन डिप्स। अगर मार्केट ने पहले 1 घंटे में वो कोई फैक्टर से व्यू चेंज कर दिया, मैं व्यू चेंज कर लूंगा और मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और कल को अगर कोई इस चीज़ को लेकर ट्रोल करना चाहे कि कल बाय ऑन डिप्स, आज सेल ऑन रैली, कल वापस बाय ऑन डिप्स, बिल्कुल मार्केट जो है हमको उस हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करना है। हमको मार्केट को सेकंड गेस करने में कोई मज़ा नहीं आता। जो मार्केट करेगी हमको उसको रिस्पेक्ट करना है, बस उससे काम बन जाएगा। कल अब जब तक 21,500 इंटैक्ट है स्क्रीन पर, क्लोजिंग बेसिस पर मार्केट ठीक ठाक है, एटलीस्ट निफ्टी में ठीक ठाक है। तो इसके लिए एक चीज़ करें, अगर तो फ्लैट खुल जाए, वैसे मुझे लगता नहीं, अगर तो फ्लैट खुल जाए जो कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा है, तो 21,550 के स्टॉप के साथ एक बाय कर लीजिए। बहुत सिंपल, 21,550। वो क्यों? क्योंकि कल वो जो आखिरी की 1 घंटे की रैली आई वो यहीं से आई थी। तो 21,550 आपका एक स्टॉप लॉस होगा डे ट्रेडर के लिए। लेकिन अगर गैप अप के साथ खुल गए तो क्या करें? अगर 100 पॉइंट के गैप के साथ खुल गए या 70-80 पॉइंट के गैप के साथ खुल गए तो क्या करें? तो हल्की सी डिप का वेट कर लें, बहुत हल्की सी डिप अगर आ जाए तो वहाँ पर लें और फिर स्टॉप लॉस वही रहेगा लेकिन आपका 21,550 का। लेकिन फिर बोल रहा हूँ एक और चीज़, अगर स्क्रीन दिखा रही है कि कमज़ोरी वापस आ रही है तो फिर सेल ट्रेड भी इनिशिएट होगा, उसमें डे हाई का स्टॉप लॉस लगेगा, लेकिन वो स्क्रीन के हिसाब से होगा। उसमें हम प्री मेडिटेटेड ट्रेड लेके नहीं जाएंगे आज सेल ऑन रैली वाली। वो अगर मार्केट ने दिखाया आपको कि वीकनेस आ रही है तब उस ट्रेड को लेंगे। बिल्कुल ठीक। ये है आज निफ्टी 50 की एक्सपायरी के दिन
निफ्टी 50 का अप्रोच। निफ्टी बैंक, कल वो बात हो रही थी हमारी 47,000 तक कोई पुट राइटर्स ने, और वही जोन्स को कल हमने इंट्राडे में डिफेंड कर डाला। खैर कोई आईसीआईसी बैंक मदद कर गया। कैसे प्लेस, एचडीएफसी बैंक ने कुछ ज्यादा कुछ करा नहीं था, लार्जली वो कंसोलिडेशन में था 1/3% उछाल, लेकिन हाँ हाईलाइट बना आईसीआईसीआई बैंक। कैसा लग रहा है निफ्टी बैंक अब आपको, इंडिविजुअल स्टॉक्स के कंपोनेंट्स को देखते हुए, मूड देखते हुए? देखिए निफ्टी बैंक में एक चीज़ है, कल आईसीआईसीआई बैंक ने एक अच्छी चाल पकड़ी और एचडीएफसी बैंक ने भी कल थोड़े से साइन दिखाया कि 3-4 दिन की वो करेक्शन खत्म हुई है वहाँ पर। लेकिन अभी भी इंडेक्स ने ये नहीं दिखाया कि वो मूव मतलब जो है ओवर हो चुका है। लेकिन एक चीज़ है, इंडेक्स में, बैंक निफ्टी में हमेशा बोलता हूँ, ट्यूसडे और वेंसडे थोड़े टफ होते हैं क्योंकि फिर निफ्टी की एक्सपायरी, फिर निफ्टी की एक्सपायरी, वो निकल जाता है। उसके बाद नॉर्मली आज की डेट में सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल क्या लगेगा आपको? बैंक निफ्टी में लॉन्ग करना ना, तो मुझे लग रहा है आज बैंक निफ्टी लॉन्ग करने में पैसा बनेगा। ये मेरी फीलिंग है। जैसा मैं कह रहा हूँ निफ्टी में पैसा बनेगा, ऐसा ही मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में पैसा बनेगा। 47,450 टू 47,500 की रेजिस्टेंस है, जहाँ पर आपका 20 डेमा प्लेस्ड है। कल का हाई भी 47,423 था और बड़ा रेजिस्टेंस है फिर 47,800 टू 48,000। बैंक निफ्टी में क्या करें आशीष? 47,500 के ऊपर टिक जाए ना अगर, तो बाय करें फिर। क्यों? क्योंकि उसके बाद आएगी बड़ी शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में बहुत शॉर्ट्स हैं और उसमें स्टॉप लॉस रखें डे लो का, जहाँ भी खुले उसके आसपास के लो का एक स्टॉप लॉस रखें, और अगर रैली फेल हो तो सेल करें, डे हाई का स्टॉप लॉस लगाएं। लेकिन जो मेरी आज गट फीलिंग है ना, गट फीलिंग मेरी आज ये है कि आज बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट की रैली आएगी। ऑब्वियसली आप कोई भी ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस लगा के लेंगे, और अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं सुबह एक्सेप्ट करूंगा कि हाँ मैं गलत हो गया। लेकिन मेरी फीलिंग आ रही है आज बैंक निफ्टी में 300-400 पॉइंट की रैली की। कहीं ना कहीं से कुछ लग रहा है कि मार्केट वापस एक शायद फेक ब्रेकडाउन करके वापस चलने को तैयार है। एक ऐसा मेरा एक व्यू बन रहा है। कल शाम तक नहीं था मेरा, लेकिन आज सुबह समहाउ वो डेटा देखकर या वो शाहरुख खान की स्पीच सुनकर, जो भी है, मतलब एक मेरा थोड़ा सा एक फीलिंग आ रही है। और क्या होगा, मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस लग जाएगा ना, टाइट स्टॉप लॉस रखें डे लो का, वो स्टॉप लॉस रखकर ट्रेड लें, और मुझे लग रहा है कि अच्छा पैसा बना के देगा बैंक निफ्टी आपको। ओके, ये आज ये पॉकेट